मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो सरकारी नौकरी का है। किन योगों के कारण जातक को सरकारी नौकरी मिलती है, किन योगों के कारण जातक सरकार से जुड़कर कार्य करता है। आज हमारे युवा वर्ग का एक बड़ा तबका सरकारी नौकरी के लिए लालायित रहता है और यत्न पूर्वक तैयारी करता है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है। प्रतिवर्ष प्रतियोगिता परीक्षा में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, उनमें से कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी ही प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होते हैं और सफल होने के बाद सरकारी नौकरी करते हैं। तो आज सरकारी नौकरी के योगों के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, इस चर्चा से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आज जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी जो शिक्षा होती है, उसी के आधार पर हमारे कैरियर का निर्माण होता है। तो जो कैरियर होता है, जो व्यक्ति की आजीविका होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति आगे काम करता है या व्यक्ति को जॉब मिलती है, वो शिक्षा के अनुसार उसको मिलती है। विज्ञान विषयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले चिकित्सक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, व्याख्याता बनते हैं, उच्च पदों पर जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। इसी तरह कला वर्ग से विषयों से पढ़ने वाले विद्यार्थी राजनीति में जाते हैं, कैरियर और IAS, PCS जैसे प्रशासनिक पदों का निर्वहन करते हैं, शिक्षक बनते हैं और लिपिक बनते हैं। इस तरह के पदों को व्यक्ति सुशोभित करता है। तो आज का जो मेरा विषय है, किन योगों के कारण जातक को नौकरी मिलती है। नौकरी का आधार शिक्षा होती है। हर नौकरी के लिए योग्यताएं निश्चित होती हैं, इस योग्यता पर यह नौकरी मिलेगी। तो हमें जो शिक्षा के विचार में, हमें नौकरी के विचार में शिक्षा को देखना जरूरी है। तो शिक्षा का कारक बुध होता है, बुध पर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होता है, शिक्षा उसी तरह की होती है। बुध पर मंगल का प्रभाव होता है तो विज्ञान विषय की, गणित की शिक्षा हो जाती है। बुध शुक्र मंगल हो जाते हैं, व्यक्ति वाणिज्य की शिक्षा कर लेता है। गुरु के साथ शनि, गुरु शुक्र चंद्र हो जाते हैं तो चिकित्सा की शिक्षा हो जाती है। इस तरह शिक्षा जैसी होगी उसी तरह का कैरियर होगा। अब सरकारी नौकरी के लिए दो मुख्य ग्रह होते हैं। एक होता है कर्म का कारक शनि। शनि का संबंध यदि सूर्य या चंद्रमा से हो तो व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है, राज्य का कारक होता है, राजा का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, प्रशासन का कारक होता है, सरकार के उच्च पदों का कारक होता है। तो अगर आजीविका का कारक, कर्म के कारक शनि का संबंध सूर्य से हो जाएगा, केतु से हो जाएगा, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा। यदि भाव पर देखेंगे, दसम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में बैठा हो, नवमेश के साथ युति करता हो और उसका संबंध छठे भाव के स्वामी से भी हो और इनका संबंध चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव या सूर्य या चंद्रमा से हो, तो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। तो पहला योग आपने समझा कि शनि का संबंध सूर्य से और केतु से हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। शनि का संबंध यदि चंद्रमा से होता है, केतु से होता है, तो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। दशमेश का संबंध, दसम भाव के स्वामी का संबंध छठे भाव के स्वामी से होता है, तो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। तो हमने ये अनुभव किया कि इन योगों से व्यक्ति सरकार के क्षेत्र में कार्य करता है। अब इसके अलावा हम देखेंगे जिनकी कुंडली में केतु कैसा होता है, केतु अग्नि तत्व राशि में बैठा होता है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में बैठा होता है और उनका संबंध कहीं न कहीं सूर्य से, शनि से हो जाता है। तो यदि केतु का संबंध सूर्य शनि दोनों से हो और केतु अग्नि तत्व राशि में बैठा हो, 3-11 भाव में बैठा हो, तो भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी करता है, सरकार से जुड़कर कार्य करता है। शनि का संबंध यदि सूर्य और बुध से हो तो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। हमें भाव के बल को भी देखना है और इसके अलावा हमें क्या करना है,
ग्रह के बल को भी देखना है, ग्रहों का योग भी और भाव के स्वामियों का संबंध भी दोनों तरह से देखेंगे। ये जो कुंडली है एक व्याख्याता की कुंडली है जो सरकारी नौकरी करता है और इस जातक 26/11/1982 13:20 ये गणित का व्याख्याता है और सरकारी नौकरी करता है और उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। इस जातक की कुंडली में देखते हैं कर्म कारक शनि कहाँ बैठा हुआ है। आजीविका कभी भी किसी की देखेंगे तो हम शनि के आधार पर देखेंगे। कर्म कारक शनि हमारा तुला राशि में बैठा हुआ है, शनि उच्च राशि में बैठा है। शनि के आगे कौन बैठा है? सूर्य बैठा हुआ है। शनि क्या है? नवम भाव का स्वामी है। नाड़ी ज्योतिष कहती है, हमारे भृगु ऋषि कहते हैं कि शनि जिस भाव पर बैठा हो, शनि के अगले भाव पर जो ग्रह बैठा होता है उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कार्य करता है। शनि के आगे सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, तो शनि का संबंध सूर्य से हो गया। तो व्यक्ति ने क्या किया? सरकार से जुड़कर कार्य किया। बुध क्या है? बुध बुद्धि का कारक है। बुध पर दो गुरुओं का प्रभाव है, शुक्र का और गुरु का। तो यहां पर सरस्वती योग बन गया। इसलिए व्यक्ति ने शिक्षा से जुड़कर कार्य किया। अब दूसरी बात, व्यक्ति ने पीएचडी की, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो शोध का होता है, शोध के बारे में बताता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि दसम भाव से संबंध बना लेगा तो व्यक्ति शोध करता है, व्यक्ति उच्च अध्ययन में, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ता है। अष्टम भाव का स्वामी जो बुध है उसका संबंध सूर्य से है, शुक्र से है, गुरु से है और शनि से भी है। तो व्यक्ति ने क्या किया? शिक्षा के द्वारा व्यक्ति ने उच्च शिक्षा की और शोध भी किया। गूढ़ ज्ञान का होता है, रिसर्च का होता है। अष्टम भाव और अष्टमेश रिसर्च को बताता है, उसका संबंध भी गुरु से बन जाता है। गुरु तो जीव कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक है और शनि देखिए शनि के आगे बैठे हुए हैं। और मुख्य बात देखिए, सबसे मुख्य बात तो होती है दशमेश की स्थिति। आजीविका निर्धारण में दसम भाव के स्वामी की स्थिति, दशमेश की स्थिति निर्णायक होती है। इस कुंडली में दसम भाव का स्वामी मंगल है, वो एकादश भाव में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है। केतु क्या है? अग्नि तत्व राशि में बैठा है। अग्नि तत्व राशि का मतलब अग्नि तत्व राशि में बैठा है, इसलिए यहाँ पर केतु क्या है? ध्वजा का कारक होता है, यश का कारक होता है। मंगल का संबंध केतु से है, दशमेश केतु के साथ बैठा है। कर्म के द्वारा व्यक्ति यश प्राप्त करेगा। कहाँ बैठा है? लाभ भाव में बैठा है। अर्थात कर्म का स्वामी यदि लाभ में बैठता है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति को कर्मों का लाभ अच्छा मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे कि यदि दसम भाव का स्वामी एकादश में बैठेगा तो भी राजयोग होता है। यदि एकादश भाव का स्वामी दसम में बैठेगा तो भी राजयोग होता है। यदि नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठेगा तो भी राजयोग होता है। कहने का मतलब केंद्र भाव का स्वामी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठेंगे तो राजयोग हो जाता है। व्यक्ति जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता है। इसी तरह नवम भाव का स्वामी अगर दो केंद्र भाव के स्वामी एक साथ बैठेंगे तो भी व्यक्ति जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता है। यहाँ पर देखेंगे शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य दसम भाव में दिशा बली भी होता है, दृग बली भी होता है, दिशाओं का बल भी सूर्य को प्राप्त होता है। सूर्य के साथ शुक्र, गुरु और बुध बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य को भी ताकत मिल रही है। इस वजह से जातक सरकार से जुड़ करके इस जातक ने सरकारी नौकरी की। और देखिए गणित का व्याख्याता था। गणित का मतलब बुध और मंगल का जो योग होता है वो गणित का होता है। बुध, मंगल और शुक्र का योग, शुक्र बुध मंगल का योग जब बन जाता है तो व्यक्ति फाइनेंस में हो जाता है। शुक्र धन का कारक होता है और मंगल जोड़ घटाव गुणे का, बुध गणित का तो गिनने का। इस प्रकार बुध, मंगल और केतु का योग बन जाता है तो भी व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति गणित या फाइनेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन सब ग्रहों का संबंध चंद्रमा से बन रहा है। चंद्रमा कब बन रहा है? चंद्रमा से भी सूर्य और चंद्रमा का योग भी बन रहा है। इस प्रकार इस जातक ने सरकार से जुड़कर कार्य किया, क्योंकि दसम भाव का स्वामी एकादश में बैठा है,
शनि का संबंध सूर्य से हो रहा है, दशमेश का संबंध केतु से हो रहा है, छठे भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव से बन रहा है, इसलिए पूरे योग सरकारी नौकरी के बनते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि दसम भाव के स्वामी से संबंध करेगा तो भी जातक सरकार से जुड़कर कार्य करता है। सूर्य का शनि का संबंध सूर्य या चंद्रमा से होगा तो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। शनि का संबंध सूर्य बुध गुरु से होगा तो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। शनि यदि गुरु सूर्य मंगल का योग गुरु सूर्य मंगल का योग शनि से होता है तो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। इसी तरह यदि किसी की कुंडली में सूर्य के साथ केतु होता है तो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। अगर यदि आप इन योगों को अपनी कुंडली में देखें और उसके बाद निर्णय करें कि आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में प्रयास करना है कि आपको नहीं करना है। आगे हम अपनी श्रृंखला में कैरियर के विशिष्ट योगों के बारे में आपको बताएंगे। सभी को नमस्कार।